आइए इस समय प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु जी। पिता, इस समय हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज के वचन के लिए परमेश्वर पिता प्रभु। आज यहाँ पर आप जो कुछ चाहते हैं वो करिए पिता परमेश्वर प्रभु। इस पूरे समय को हम आपके हाथ में सौंप देते हैं परमेश्वर, और आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपका वचन परमेश्वर पिता लोगों के जीवन में काम करने पाए प्रभु जी। और परमेश्वर पिता आपका वचन 100 गुना फल लाने वाला हो परमेश्वर। सारी रोकने और उलझाने वाली बातों को, डिस्टर्बेंस को मैं इसी समय यीशु मसीह के नाम से डांटती हूँ, बांधती और दूर करती हूँ। इस समय पवित्र आत्मा जी हमारे ऊपर आपका कब्जा, आपका नियंत्रण होने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू जीसस। मेरा जो विषय है वो बहुत ही सुंदर है। इससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग सभी शेयर करें, और सचमुच में परमेश्वर इस वचन के द्वारा, इस वर्ड के द्वारा आप सभी से बात करेंगे, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। और वचन हमसे बातचीत करता है, वो जीवित है। सो इस समय भी परमेश्वर का वचन आप सभी से बातचीत करेगा। मेरा जो विषय है वो ये है, सच्चे मित्र के क्या गुण हैं और एक सच्चा मित्र कैसा होता है। हमारे जीवन में एक दोस्त का, एक मित्र का बहुत बड़ा महत्व है। कई बार हम ऐसा दोस्त के बिना ऐसा लगता है कि शायद हम अपना जीवन जी नहीं पाएंगे। एक दोस्त हमारे जीवन में जरूर ऐसा होता है जिसे हम अपने दिल की सभी बातों को शेयर कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है, आजकल के जमाने में कोई ऐसा दोस्त आपको मिलेगा नहीं जो आपकी हर एक तकलीफ में आपके साथ हो, आपके दर्द में आपके साथ हो, आपकी हर परिस्थिति में वो आपकी सहायता करे। बहुत कम गिने चुने लोग, 1 या 2 ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह से हो सकता है, वरना आजकल के जमाने में आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा। सच्चा मित्र सच में यीशु मसीह ही है। लेकिन सच्चे मित्र में क्या गुण होते हैं और वो कैसा होता है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। और सच बताऊं, ये सारी क्वालिटी जो है यीशु मसीह के अंदर है। पर फिर भी अगर आपके दोस्त के अंदर, आपके मित्र के अंदर ये गुण है, तो सचमुच में वो परमेश्वर की सामर्थ्य से भरा हुआ है, परमेश्वर के भय में चलने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। और परमेश्वर ने ही उसे आपके जीवन में नियुक्त किया कि आपके जीवन में वो आपका मित्र बनकर रहे। हालेलुया। सच्चे मित्र के क्या गुण हैं और सच्चा मित्र कैसा होता है, पहली बात आपसे बताना चाहती हूँ। नीति वचन उसका 17 अध्याय जब आप पढ़ेंगे 17 और उसका 17 वचन में लिखा है, मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। हालेलुया। मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। हालेलुया। आपको पता है, अगर कोई सच्चा मित्र होगा आपका, तो कोई भी सच्चा मित्र आपको आपकी हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में, हर हालात में, चाहे कैसे भी आपके हालात होंगे आपकी जिंदगी के अंदर, आपका सच्चा मित्र आपसे प्रेम रखेगा, आपसे प्रेम करना नहीं छोड़ेगा। मतलब के लिए आपसे प्रेम नहीं करेगा वो। हर सीजन में, जैसे अब बोलते हैं ना, मौसम के 12 महीने, जो साल के 12 महीने होते हैं उसमें मौसम भी होते हैं। बरसात होती है, गर्मी होती है, सर्दी होती है। तो वैसे ही सारे मौसम में क्या आपका सच्चा मित्र आपसे प्रेम रखता है? कुछ मित्र तो ऐसे होते हैं, जैसे ही आपके जीवन में प्रॉब्लम आएगी झट से गायब हो जाएंगे। हालेलुया।
आपको देखेंगे भी नहीं, आपको पूछेंगे भी नहीं, मौसम तो दूर की बात है, आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। सच्चा मित्र आपका पता है कौन होता है? सच्चा मित्र वही है जो हर समय आपसे प्रेम रखता है, हर परिस्थिति में, हर हालात में आपसे प्रेम रखे। और लिखा है विपत्ति के दिन वो भाई बन जाता है। आपका सच्चा मित्र विपत्ति के दिन, विपरीत परिस्थिति के दिन में आपका भाई बन जाएगा। आपका अपना सगा भाई भी आपके साथ नहीं देगा उस समय में, विपत्ति के समय में, तब वो आपका सच्चा मित्र क्या बन जाएगा? आपका भाई बन जाएगा। और सचमुच में ऐसा कोई भी नहीं है। यीशु मसीह सचमुच में उस परिस्थिति में जिसमें कोई नहीं होता, वो हमारे साथ होता है। उससे सच्चा मित्र मैंने आज तक कोई देखा नहीं। अगर मित्र के कुछ गुण इसमें होंगे, लेकिन हाँ, कोई हमारे लिए जान तो नहीं दे सकता। एक सच्चा मित्र क्या करता है? वो हमारे लिए जान तक देने को तैयार हो जाता है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप जाकर किसी के लिए जान दो, मैं ऐसा नहीं सिखा रही हूँ। आपका जीवन परमेश्वर ने आपको दिया, उसको आप संभाल कर रखें। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा किया है हमारे लिए। हालेलुया। उसने अपना जीवन हमारे लिए दे दिया। उससे अच्छा दोस्त कोई हो नहीं सकता। लिखा है मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी हालात हो, आपके जीवन में आपका जो सच्चा मित्र होगा वो आपसे हमेशा प्रेम रखेगा। और क्या करेगा? विपत्ति के दिन भाई बन जाएगा। आपको उस दर्द में, उस तकलीफ में अकेले नहीं छोड़ेगा, आपके साथ रहेगा, आपकी सहायता करेगा। हर हालात में, हर परिस्थिति में आपका मित्र आपके साथ होगा। हालेलुया। आपको छोड़ेगा नहीं। और सचमुच में ऐसा तो मैंने यीशु मसीह को ही देखा है कि वो विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। हालेलुया। आपको बहुत सारे मित्र मिलेंगे, बहुत सारे, पर जैसे ही आपके जीवन में तकलीफ आएगी, मुश्किलें आएंगी, मुसीबतें आएंगी, सब छोड़कर भाग जाएंगे। कोई भी आपका सच्चा मित्र नहीं होगा। कुछ लोग गिने चुने जो परमेश्वर का सच में भय मानते हैं, वो सच में आपकी मदद करेंगे। विपत्ति के समय में वो भाई बन जाएंगे। हालेलुया। और हर समय वो आपसे प्रेम रखेंगे, चाहे आपके हालात कितने भी बदतर क्यों ना हो। आपकी परिस्थिति, आपके हालात को देखकर वो आपसे बात नहीं करेंगे कि अभी इसकी सिचुएशन सही नहीं है, अभी हम इससे बात नहीं करते। जब इसकी परिस्थिति, इसके हालात बदल जाएंगे तब हम इससे बात करेंगे और तभी हम इससे मिलने जाएंगे। हालेलुया। अय्यूब के जो मित्र थे, आपने देखा होगा अय्यूब के ऊपर जब इतनी बड़ी तकलीफें आई, मुसीबतें आई, सब कुछ चला गया अय्यूब का, तब उसके दोस्त आकर उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे थे, लेकिन कोई भी उसे तसल्ली देने वाला नहीं था। हालेलुया। मित्र सब समयों में प्रेम रखता है, लेकिन विपत्ति के दिन वो भाई बन जाता है। उसके दोस्त आकर उसके ऊपर दोष तो लगा रहे थे, सवाल तो पूछ रहे थे, लेकिन कोई भी उसे तसल्ली और शांति देने वाला नहीं था। हो सकता है आपके जीवन में भी कोई भी ऐसा ना हो जो आपको शांति दे, तसल्ली दे, आपको आपकी मदद करे ऐसे समय में जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत किसी की हो। लेकिन उस समय में सिर्फ यीशु मसीह होंगे, वही आपके सच्चे मित्र हैं। सिर्फ यीशु मसीह आपके साथ होंगे और उससे अच्छा मित्र कोई हो नहीं सकता। आप अपने दिल की हर एक बात प्रभु यीशु मसीह को बता सकते हैं। आप अपने दिल की हर एक इच्छा, हर एक नेगेटिविटीज, हर एक बात आप उससे शेयर कर सकते हैं कि परमेश्वर आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है, आज मेरे जीवन में ये तकलीफ है, आज मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ, आज मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ। आप सब कुछ शेयर कर सकते हैं उससे। हालेलुया। लेकिन
आज के जमाने में अगर आप किसी से अपने तकलीफ को, अपने दर्द को बताएंगे तो कोई भी नहीं समझेगा। आपका दर्द, आपकी तकलीफ कोई भी नहीं समझेगा। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह समझेगा। वो आपके दर्द को समझेगा, आपकी तकलीफ को समझेगा और आपको शांति देगा। वो ही हमारा सच्चा मित्र है। हालेलुया। लेकिन अगर ऐसा कोई आपका मित्र है जो विपत्ति के दिन भाई बन जाता है, तो परमेश्वर उसको बहुत आशीष दे। और वो परमेश्वर की ओर से परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। आपसे कहना चाहती हूँ, हमारा जो मित्र है, कई बार दोस्तों को आपने देखा होगा, कई बार जो दोस्त है दोस्तों को बिगाड़ देते हैं। बुरी संगति बहुत सी चीजें सिखाएंगे उनको जो वो कर भी नहीं सकते, ना करते होंगे। ऐसे भी मित्र है जो मित्र को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन ऐसा भी मित्र होता है जो एक मित्र को संभाल लेता है। हालेलुया। ऐसे समय में उसकी सहायता करता है, मदद करता है। ऐसी विपरीत परिस्थिति में वो आपको संभाल लेता है जो सच्चा मित्र होगा। लेकिन जो दूसरे होंगे वो आपको परमेश्वर के खिलाफ में भड़काएंगे और गलत चीजों में लेकर जाएंगे, गलत रास्ते पर लेकर चले जाएंगे। हो सकता है बोलेंगे छोड़ो ना, क्यों यीशु मसीह के पीछे भाग रहे हो, हम तुम्हें सही जगह लेकर जाते हैं। हो सकता है एडिक्शन में लेकर जाएं, हो सकता है गलत संगति, गलत चीजों में लेकर जाएं, लेकिन कभी भी सही रास्ता नहीं दिखाएंगे। सही रास्ता वही दिखाएगा जो आपका सच्चा मित्र होगा। सच्चा मित्र आपको कभी भी भटकने नहीं देगा, आपको गलत रास्ता नहीं दिखाएगा। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह भी हमें कभी गलत रास्ता नहीं दिखाता, वो सही रास्ते पर लेकर जाता है और सही डायरेक्शन हमें दिखाता। हमेशा हमारी अगुवाई करता, हमेशा हमें आगे बढ़ाता, हमारी चिंता करता, शत्रुओं के हाथ से हमें बचाता। हालेलुया। गलत लोगों के हाथ से हमें बचाता, गलत संगति से हमें बचाता। वो हमारा सच्चा मित्र है। और एक बात को आपको बताना चाहती हूँ। पहली बात, मित्र हमारी विपरीत परिस्थिति में भी हमसे क्या रखता है? प्रेम रखता है। और विपत्ति के दिन वो भाई बन जाता है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, वो आपको छोड़ता नहीं है। वो आपका भाई बन जाएगा, आपका मित्र बन जाएगा, आपको कभी नहीं छोड़ेगा अकेला। वो आपके साथ होगा, आपका सच्चा मित्र। दूसरी बात, सबोपदेशक की पुस्तक और उसका मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ 4 अध्याय और उसका 9 वचन मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। लिखा है, 1 से 2 अच्छे, क्योंकि उनके परिश्रम का फल अच्छा मिलता है। क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और कोई उसको उठाने वाला ना हो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपको पता है, सच्चा मित्र, अगर आप गिरेंगे तो आपका सच्चा मित्र आपको उठाएगा। हालेलुया। भले ही ये विवाहिक लोगों के लिए लिखा गया है, लेकिन मैं इसे मित्र के तरीके से आपको बता रही हूँ कि हमारा जो मित्र है, ये विवाह के संबंध में लिखा हुआ है, मैं जानती हूँ, लेकिन हमारा जो सच्चा मित्र है वो हमारा जीवन साथी भी नहीं कर सकता हमारे लिए, जो सच्चा मित्र कर सकता है। हालेलुया। और मैं किसी भी रिश्ते को गलत साबित नहीं कर रही हूँ, क्योंकि विवाह भी परमेश्वर की एक वाचा है और वो बहुत पवित्र रिश्ता है। तो विवाह सब बातों में आदर की बात समझी जाए। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि लिखा है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा। अगर आपके पास सच्चा मित्र है तो वो आपको गिरने नहीं देगा, आपको उठाएगा। और मैं जहां तक जानती हूँ वो यीशु मसीह ही है।
लिखा है ना, धर्मी जन अगर 7 बार गिरे तो 7 बार भी वो उसको उठाकर खड़ा करेगा। प्रभु यीशु मसीह आपको गिरने नहीं देता। प्रभु यीशु मसीह हमारा सच्चा मित्र है और पवित्र आत्मा जी हमारे सहायक है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए भेजे, जो हमेशा हर पल हर सेकंड हमारे साथ रहते हैं, हर परिस्थिति में, हर हालात में वो हमारे साथ रहते हैं। हालेलुया। अगर हम गिरते हैं तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा जी हमें उठाते हैं। आपका सच्चा मित्र, अगर कोई सच्चा मित्र आपके जीवन में होगा, वो आपको कभी गिरने नहीं देगा। आपको ये नहीं बोलेगा चल अच्छा हुआ गिर गया तो गिरता रहे। वो आपको हाथ पकड़कर उठाएगा। हालेलुया। वो आपको हाथ पकड़कर उठाएगा। हालेलुया। और हमारा परमेश्वर ऐसा ही करता है, हमें गिरे रहने नहीं देता। हम विपरीत परिस्थितियों में जरूर जाते हैं, लेकिन निराश तो होते हैं पर असहाय नहीं होते कि हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है। हमारी मदद करने वाला यीशु मसीह है। हालेलुया। वो हमारी मदद करता है। चाहे सब छोड़ भी देंगे तो भी वो हमारी मदद करता है और हमारी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है, और बहुत से लोगों को हमारी मदद के लिए खड़ा कर देता है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। वो हमारा सच्चा मित्र है। एक सच्चा मित्र आपको उठाता है। अगर आप गिरे तो वो आपको उठाएगा, आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा, और वो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए करते हैं। और एक तीसरी बात, नीति वचन की पुस्तक उसका 18 अध्याय और उसका 24 वचन में लिखा है, मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है, परंतु ऐसा भी मित्र होता है जो भाई से अधिक मिला रहता है। हालेलुया। आप मित्रों को बढ़ाएंगे, आप अपने जीवन में नाश खुद ही लेकर आएंगे। अपना विनाश आप खुद ही कर लेंगे। जितना आप मित्रों को बढ़ाएंगे उतना ही आपकी बर्बादी होना शुरू। लेकिन ऐसा भी मित्र होता है जो भाई से अधिक मिला रहता है। आपके भाई की तरह वो आपसे मिला रहेगा, सच्चा मित्र। और जैसे कि मैंने कहा, वो यीशु मसीह ही है। मैंने कहीं ऐसा मित्र नहीं देखा। मैंने और लोगों को सिर्फ और सिर्फ मतलब के लिए ही साथ देते देखा है। और लोग क्या करते हैं, अपने नाम को बढ़ाने के लिए मित्रों को बढ़ाते रहते हैं और सोचते हैं कि बहुत ज्यादा उनको अच्छा समझा जा रहा है और बहुत ज्यादा वो उन्नति कर रहे हैं, सफल हो रहे हैं। ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मित्रों के बढ़ाने से नाश होता है, पर ऐसा एक मित्र होता है आपकी जिंदगी के अंदर जो भाई से भी अधिक मिला रहेगा। हो सकता है आपकी विपरीत परिस्थिति में आपका भाई आपके साथ ना हो, लेकिन सच्चा मित्र होगा। मेरे भी जीवन में एक मेरी फ्रेंड है, बहुत अच्छी है, और बहुत ऐसे ही इस बाइबल में से बहुत सारे वर्ड्स हैं, जो बहुत सारे गुण हैं जो उनके अंदर हैं, और सच में वो बहुत अच्छी हैं, परमेश्वर का भय मानती है। बहुत सारे गुण हैं, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी नहीं है जैसे प्रभु यीशु मसीह में है। ऐसा कोई है ही नहीं, उसके जैसा कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं। हालेलुया। आपको पता है, मित्रों के बढ़ाने से नाश होता है। हो सकता है आपको आपके मित्र ऐसी जगह लेकर चले जाएं जहां से आप वापस ही ना आ सके। अगर आप मित्रों को बढ़ाते हैं तो कई बार लोग एडिक्शन में चले जाते हैं और भी गलत गलत संगतियों में, बहुत सारी आप जानते होंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहती। आपको गलत चीजों में लेकर जाएंगे। आपके नाश का कारण, विनाश का कारण आप खुद ही तैयार कर लेते हो मित्रों के बढ़ाने से। आपके जीवन में एक ही मित्र हो, लेकिन अच्छा हो, जो सही हो, जो आपको परमेश्वर के नजदीक लेकर जाता हो, उससे दूर ना करता हो।
जो आपको सही आदतें सिखाता हो, जो आपको सही मार्गदर्शन देता हो, वही आपका सच्चा मित्र है। वो नहीं जो आपको परमेश्वर से बहुत दूर लेकर जा रहा, वो मित्र आपका नहीं है। उसे बाय बाय कर देना। जो प्रभु यीशु मसीह से आपको दूर करता है वो आपका मित्र है ही नहीं। जो आपको गलत संगति में लेकर जा रहा वो आपका मित्र है ही नहीं। हालेलुया। लिखा है मित्रों के बढ़ाने से नाश होता है। इसलिए आपका मित्र कैसा है आप जरा संभल कर रहे। ऐसा भी मित्र है जो भाई से अधिक मिला रहता है। उसके अंदर भाई जैसे गुण होंगे। हर परिस्थिति में, हर हालात में वो आपके साथ खड़ा होगा और आपकी केयर करता होगा, आपको सही रास्ता दिखाता होगा। और भी बहुत सारी बातें हैं, मैं जल्दी से बताना चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पर ठहरे रहें, बने रहें और सचमुच में आपको एक सच्चा मित्र मिलेगा। हालेलुया। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर मैंने कोई देखा नहीं जो सच्चा दोस्त बन सके, सच्चा मित्र बन सके। भले ही वो परमेश्वर का पुत्र है, हम जानते हैं, लेकिन वो कहता है मैं तुम्हें दास नहीं कहता, तुम मेरे मित्र हो। दास कभी भी नहीं जान सकता कि उसका स्वामी क्या करता है, कभी भी नहीं जान सकता, लेकिन मित्र जानता है। एक मित्र के सामने आप अपनी सारी परिस्थितियां बता देते हो, उसको खोलकर सब कुछ बता देते हो अपने बारे में कि मेरे जीवन में ये चल रहा है, मेरे घर में ये चल रहा है, ऐसा है वैसा है। विश्वास करते हो आप उसके ऊपर, पर हर कोई विश्वास के लायक नहीं होता। हर कोई विश्वास के लायक नहीं है। आप अपने दिल की सभी बातें बता दोगे और वही व्यक्ति अगर विश्वास योग्य नहीं रहा आपके साथ में, तो वो पता नहीं कितनों को बताएगा आपकी बातें। इसलिए सच्चा मित्र प्रभु यीशु मसीह के सिवा कोई नहीं हो सकता। बहुत कम लोग होंगे, मैंने बोला ना, बहुत कम लोग, गिने चुने। अगर आपके जीवन में आपके बहुत सारे दोस्त हैं तो आप जांच लेना इन वचनों के द्वारा कि आपका सच्चा मित्र कौन है और कौन नहीं है। हालेलुया। सो दूसरी बात मैंने बताया, सच्चा मित्र आपको क्या करता है? उठाता है। सच्चा मित्र आपको क्या करता है? गलत चीजों में जाने नहीं देता और वो विपत्ति के दिन में आपके जीवन में क्या करता है? भाई बन जाता है, आपका भाई बन जाएगा। फालतू के मित्र बढ़ाने से नाशी होगा, आपका खुद का नुकसान होगा। लेकिन ऐसा मित्र है जो भाई से अधिक मिला रहता है, उससे भी ज्यादा आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। आपकी परवाह करता है, आपके खिलाफ नहीं होता, पर हर परिस्थिति में आपको संभाले रखता है। पहली बात मैंने बताया, एक सच्चा मित्र हर परिस्थिति में आपसे प्रेम रखेगा और विपरीत परिस्थिति में भाई बन जाएगा। विपत्ति के दिन वो भाई बन जाएगा, आपको संभालेगा। दूसरी बात मैंने बताया, एक सच्चा मित्र आपको गिरने नहीं देता, आपको उठाता है। वो आपका सहायक बन जाएगा, आपको उठाएगा। तीसरी बात, फालतू के मित्र बढ़ाने से आपका ही नाश होगा। आप अपने जीवन में एक ही मित्र रखे चाहे, लेकिन वो विश्वास योग्य हो आपके साथ में। हालेलुया। वो आपके भाई जैसा। और चौथी बात, नीति वचन और उसका 27 अध्याय और उसका 17 पद में लिखा है, जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। हालेलुया। आपने देखा होगा कई बार इतनी सारी तकलीफों को आप सह रहे होंगे, लेकिन जैसे ही आप अपने मित्र के पास जाएंगे, अपनी सारी बातें शेयर करेंगे, आपको बड़ा शांति मिलेगी, एकदम रिलैक्स फील होगा, आपका फेस एकदम चमकने लग जाएगा। आपको ऐसा लगेगा क्या मिल गया आपको। जैसे आप अपने मित्र के संगति में क्या करते हैं? शांत हो जाते हैं। सब परिस्थितियां ऐसा लगता है हट गई हो जैसे।
भले ही नाहटी हो, लेकिन वो आपको शांति देगा, आपको तसल्ली देगा। आप खोलकर अपनी बातें उससे कह देंगे कि मेरे साथ ऐसा है, वैसा है, सब चीजें मेरे साथ हो रही हैं। और जैसे ही आप अपनी बातों को शेयर करते हैं, आप आनंद से भर जाते हैं, क्योंकि कोई तो चाहिए शेयर करने के लिए। आपको पता है आज जो यूथ है वो क्यों इतना ज्यादा एडिक्शन में है, इतना ज्यादा निराशा में है, डिप्रेशन में है, क्योंकि उनके पास कोई एक व्यक्ति भी नहीं होता अपनी बातों को शेयर करने के लिए। और जब वो अपनी बातों को शेयर नहीं करते तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई लोग सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, कई लोग क्या करते हैं, अपने आप को मारने की कोशिश करते हैं, और अब कई बार अपने घर को ही छोड़कर भाग जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई है ही नहीं उनकी बातों को वो शेयर करे, और डिप्रेशन का शिकार बड़े आराम से हो जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपका सच्चा मित्र, जो सचमुच में आपका सच्चा मित्र होगा, वो आप उसकी संगति में जाकर आपका चेहरा चमक जाएगा, आप आनंद से भर जाएंगे, आपका मन शांति से भर जाएगा। हालेलुया। ऐसा नहीं कि आप अपने मित्र को कुछ भी बात बता रहे हैं तो आपकी तकलीफ कम होने की जगह बढ़ गई। मैंने ऐसा महसूस किया अपने जीवन में, जब मैं जब स्कूल में पढ़ती थी तो बहुत सारे लोग थे हमारे साथ में पढ़ते थे, हम सोचते थे हमारे दोस्त हैं। तो जब मैं उनको जाकर अपनी बातें शेयर करती थी तो वो दूसरे लोगों को जाकर वो बातें शेयर करते थे और मेरा मजाक उड़ाते थे। मैं शेयर करती थी ये सोचकर कि ये मेरे अच्छे मित्र हैं, अच्छे दोस्त हैं, पर मुझे क्या पता था दूसरी जगह कुछ और ही चल रहा था। आपका सच्चा मित्र जब आप उससे अपनी बातें शेयर करते हैं ना, वो आपकी हर तकलीफ को समझेगा, आपका मजाक नहीं उड़ाएगा। और जब आप उसकी संगति करेंगे, आप उसकी संगति में आएंगे, तो आपका मुख जो है अपने आप चमकेगा। मित्र की संगति से अपने आप आनंद से और शांति से आप भर जाएंगे, क्योंकि कोई है जिससे आप अपनी बातों को शेयर कर रहे हैं। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह से भी हम अपनी बातों को शेयर करते हैं, अपने दिल की हर बात। मैंने देखा है कोई विश्वास योग्य नहीं होता जिससे भी हम अपने दिल की बात बोलते हैं, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर अपने दिल की बातें बोल दो तो सचमुच में ऐसी शांति आपको मिलती है, ऐसी शांति, और आपका चेहरा चमकता है। चाहे आप कितने ही बुरे हालात से क्यों ना गुजर रहे हो, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। एक भी अच्छा मित्र आपके जीवन में होगा ना, तो आप बड़े से बड़े चट्टान, बड़े से बड़े पहाड़ को पार कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वो सच्चा मित्र यीशु मसीह ही हो सकता है, और तो मैंने किसी को देखा नहीं। बहुत कम लोग हैं, मैंने बताया पहले भी, बहुत कम लोग, 1 या 2 लोग होंगे जो आपकी जिंदगी में विश्वास योग्य है। मेरे जीवन में है, एक मेरी फ्रेंड है, बहुत विश्वास योग्य है मेरे साथ में, और परमेश्वर का भय मानती है, पर कुछ भी गलत ऐसा नहीं है। गलत चीजों को ना वो बर्दाश्त करता है ना मैं बर्दाश्त करती हूँ। वो भी मुझे सुधारते हैं, मैं भी। जो भी चीजें हमें ठीक नहीं लगती हम एक दूसरे को बोल देते हैं, और सचमुच परमेश्वर अनुग्रह करता है, हम उन चीजों से निकल जाते हैं। हालेलुया। और अपनी बातों को एक दूसरे को बता पाते हैं, क्योंकि अगर एक व्यक्ति आपके साथ विश्वास योग्य नहीं है तो फिर वो कैसा मित्र होगा। अगर आपका चेहरा उसके संगति से चमक नहीं रहा ना, उसकी संगति में आकर, तो आपने गलत मित्र चुन लिया है। आप चेंज कर दो। आपको पता है एक सच्चा मित्र आपकी हर परिस्थिति, हर हालात, हर सिचुएशन, आपकी हर एक रग रग को जान लेगा। हालेलुया। एक मित्र ही मित्र को समझ जाता है। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे रिश्ते हैं
जो नहीं समझते एक दूसरे को। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए तो कहा, मैं तुम्हारा सच्चा मित्र हूँ, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। तुम दास नहीं हो लेकिन मेरे मित्र हो। अगर हम मित्र हैं तो मित्र को हम अच्छे से जान सकते हैं ना, हम जानते हैं पहले एक दूसरे को। लेकिन अगर हम दास होंगे तो फिर हम गुलामी की दशा में ही रहेंगे। हम दास नहीं है, हम उसके पुत्र और पुत्रियां भी हैं और वो हमारा मित्र भी है। हालेलुया। सो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जब आप अपने मित्र की संगति में आते हैं तो आपका चेहरा चमकता है, आप शांति से भर जाते हैं, आपके अंदर एक उम्मीद पैदा होती है, क्योंकि वो आपको उत्साहित करता है, आपको उत्साहित करेगा। और जानते हैं आप, आपकी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना होगी, प्रभु यीशु मसीह आपको उत्साहित करता है अपने दासों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा। हालेलुया। अपनी सामर्थ के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपके चेहरे को चमका देता, अपनी शांति से भर देता, अपने आनंद से भर देता है। हालेलुया। कभी कभी आपको लगेगा आप बहुत थक गए, बहुत थक गए, लेकिन जैसे ही आप प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आएंगे एकदम रिफ्रेश हो जाएंगे आप। हालेलुया। लेकिन जैसे ही अगर आप परेशान हैं और आप किसी और से भी बात करेंगे तो और परेशान हो जाएंगे। लेकिन ऐसा भी मित्र है जिसे आप बताएंगे अपनी बातों को तो आप बिल्कुल रिफ्रेश हो जाएंगे, आपका माइंड रिफ्रेश हो जाएगा, आप आनंद से भर जाएंगे। ऐसा मित्र अगर आपके जीवन में है तो आप वाकई धन्य है, धन्य और आशीषित है। परमेश्वर ने आपको ये सौभाग्य दिया कि आपके जीवन में एक सच्चा मित्र हो। आजकल के जमाने को देखते हुए तो मुझे नहीं लगता कि कोई सच्चा मित्र हो सकता है। सिर्फ वही हो सकता है जो परमेश्वर का भय मानता हो, जो परमेश्वर की नजरों में सही हो, जिसे पता हो कि परमेश्वर उसे देख रहा है हर समय, हर परिस्थिति में परमेश्वर उसे देख रहा है, वो सही चलेगा, गलत तरीके से नहीं चलेगा। खैर, एक सच्चा मित्र, जब आप सच्चे मित्र की संगति में आते हैं तो आपका चेहरा चमकता है, आप शांति से भर जाते हैं, क्योंकि आप अपने दिल की सभी बातें उसको बता देते हैं। हालेलुया। एक और बात को आपको बताना चाहती हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सिखाना मादाला रखा तारा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कुलुसियों उसका 3 अध्याय और 13 पद मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। लिखा है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने भी तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी क्षमा करो। हालेलुया। एक सच्चा मित्र आपकी हर बात को सह लेगा, हर बात को। मैंने बोला ना, मेरी एक मित्र है, मेरी एक फ्रेंड है, हम दोनों एक दूसरे को करेक्ट करते हैं, कोई भी बुरा नहीं मानता इस बात का, एक दूसरे को सह लिया। मतलब अगर आपको करेक्ट कोई कर नहीं रहा है तो वो आपका सच्चा मित्र हो ही नहीं सकता। अगर वो गलत चीजों में भी आपका साथ दे रहा है, आपको गलत बनाता चाह रहा है, आपको बोल रहा है ठीक है यार कोई बात नहीं, कर ले कोई नहीं देख रहा, तो वो आपका सच्चा मित्र हो ही नहीं सकता। क्योंकि आपका सच्चा मित्र आपको बिल्कुल साफ देखना चाहेगा, एकदम खरा और एकदम आपको निर्दोष देखना चाहेगा। हालेलुया। वो मित्र जो परमेश्वर का भय मानता हो, वो आपको निष्कलंक देखना चाहेगा। हालेलुया। वो एक दूसरे को क्या करते हैं? सह लेते हैं, सह लेते हैं। एक सच्चा मित्र, जो आपका सच्चा मित्र होगा, वो आपकी हर बात को क्या करेगा? सह लेगा। और आजकल के जमाने का इतना बुरा हाल है, वो एक बात नहीं सह ही नहीं सकते, एक बात भी नहीं सह सकते। बहुत से लोगों को देखा मैंने, उनके माता पिता डांट देते हैं, वो जाकर सुसाइड कर लेते हैं। बहुत बुरा हाल हो चुका है। जब
बच्चे अपने माता पिता की नहीं सहते तो वो मित्र की कैसे सह लेंगे। लिखा है, इसलिए लिखा है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। एक दूसरे को सुधारना, एक दूसरे को सह लेना, यही तो मित्रता है। और एक दूसरे के पाप को क्षमा करना। जब आप अपने जो दोस्त है, आपका जो मित्र है, उसको करेक्ट कर देते हैं, करेक्शन करते हैं उसके जीवन में, तो आप क्षमा भी करोगे उसे, एक दूसरे को क्षमा भी करोगे। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अपराधों को क्षमा किया, तो हम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करें। ये सिर्फ मित्र के लिए नहीं है, ये तो पूरी दुनिया के लिए है, चाहे वो कोई भी रिश्ता क्यों ना हो। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा किया, हमें भी क्या करना है, एक दूसरे के पापों को क्षमा करना है। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, आपका जो सच्चा मित्र होगा वो आपको क्या करेगा, सह लेगा, आपकी हर बात को सह लेगा। अगर आपके जीवन में कोई भी बात है जो आपको वो करेक्शन करना चाहता है, आपको सही करना चाहता है, गलत चीजों को आपके जीवन में देखना नहीं चाहता, तो वो आपको करेक्ट करेगा और आप बुरा नहीं मानेंगे, आप गलत नहीं समझेंगे, आप सह लेंगे। हालेलुया। आप सह लेंगे और एक दूसरे को क्षमा करेंगे। पहली बात तो आप बुरा ही नहीं मानेंगे, तो क्षमा करने वाली तो बात की बात है। हालेलुया। आपका सच्चा मित्र, और आपको पता है ऐसा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही करता है। वो हमारी हर बात सह लेता है, हर बात सह लेता है, हमारी हर एक बात, हर एक दोष देने वाली जो चीजें होती है ना, जो हमारे विवेक को दोषी ठहरा रही होती है, वो सह लेता है। हम तो कई बार सोचते हैं ना, मेरा विवेक मुझे दोषी ठहरा रहा है, मैं प्रभु के पास नहीं जाऊंगा, मैं किसी से बात नहीं करूंगा, हमारा विवेक हमें दोषी ठहरा रहा है। लेकिन परमेश्वर हमारी हर एक बात को सह लेता है। उसे पहले से पता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे और क्या करने वाले हैं, सब कुछ पता है उसको। लेकिन वो ऐसे हाल में भी जब हम उसके पास आते हैं, क्षमा मांगते हैं, वो हमें क्षमा कर देता है। हालेलुया। वो हमारी सह लेता है, हर बात सह लेता है। अगर आपका सच्चा मित्र आप ऐसा है, वो आपकी हर बात को सह लेता है, आपको क्षमा कर देता है, तो बहुत ही आशीषित और धन्य व्यक्ति है वो। चलिए एक और बात को आपको बताना चाहती हूँ। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कुछ ही बातों को, जो मेन बातें हैं, मैं आपको बताऊंगी। और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको जरूर आशीष देगा और आपकी आंखें खुलेंगी कि आपको कैसा मित्र आपके जीवन में रखना चाहिए। पहला पत्रस उसका 4:8 वचन में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। हालेलुया। अगर कोई आपका सच्चा मित्र है तो वो आपसे प्रेम रखेगा हर समय। वो तो मैंने पहले भी बताया ना, लेकिन लिखा है सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। अधिक, थोड़ा नहीं, लेकिन अधिक प्रेम रखो। और लिखा है प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके मित्र ने कोई गलती कर दी, कुछ भी आपके जीवन में कुछ भी ऐसा कर दिया तो आप उसको क्या करेंगे, साइड कर देंगे, हट, मैं तुझे नहीं जानता हूं, कौन है तू। लेकिन अगर उससे कोई गलती हो गई है, उससे कोई पाप हो गया है, तो जैसे प्रभु यीशु मसीह ने माफ किया वैसे भी आप भी करो। आप मतलब जब आप उससे प्रेम कर रहे हो तो आप उसके पाप को ढांप रहे हो, क्षमा करके उसके पाप को ढांप रहे हो। ये नहीं कि आप उसकी गलतियों में उसका साथ दे रहे हो कि तूने गलत किया तो ठीक है, कोई बात नहीं, और गलतियां करना, आपको उसको सुधारना है।
हालेलुया। सुधारना है मतलब सही रास्ता दिखाना है, सही रास्ता। आपका जो मित्र है आपको सही रास्ता दिखाएगा, सही रास्ता, गलत रास्ते पर नहीं लेकर जाएगा, सही रास्ता। मैंने पहले भी बताया, प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। अगर आप उससे प्रेम करेंगे तो आप उसकी गलतियों को देखते हुए भी, जैसे प्रभु यीशु मसीह हमारी सारी गलतियों को, गुनाहों को देखते हुए भी जब हम पछताते हैं, तो जब हम उससे प्रेम रखते हैं तो वो उनको क्या कर देता है, क्षमा कर देता है, ढांप देता है, हटा देता है उन पापों को, हमारे जीवन से दूर कर देता है, पूरी तरह से हटा देता है। वो पाप का परिणाम हमें भुगतना नहीं पड़ता। हालेलुया। क्योंकि वो सजा यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली, जो मेरी और आपकी सजा थी, जो हमारे नाम के आगे लिखी हुई थी, हमें ये सहना था, लेकिन वो यीशु मसीह ने सह लिया। अब हम फ्री हैं। हालेलुया। आपका जो सच्चा मित्र होगा, आप उससे क्या करेंगे, प्रेम रखेंगे, एक दूसरे से आप प्रेम रखेंगे और एक दूसरे के पापों को ढांपेंगे। मतलब ये जानते हुए भी कि उसके अंदर कोई कमी है, आप उससे फिर भी प्रेम करेंगे। ये सोचकर नहीं कि इसके अंदर ये कमी है तो मैं इसको छोड़ दूं। आपने देखा होगा बहुत से लोग आपकी कमियों को देखकर आपको छोड़ देंगे। हालेलुया। आप उन्हें एक बार बता दो कि आपके जीवन में ये कमी है, पूरी ताकत लगा देंगे आपको अपनी जिंदगी से निकालने के लिए, पूरी ताकत। लेकिन आपका जो सच्चा मित्र होगा ना, आपकी कमियों को देखकर भी आपसे प्यार करेगा, आपको हमेशा अपनाएगा, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने आपको अपनाया है। आपकी सभी कमियों को देखकर भी उसने आपको अपनाया है ना। बहुत सी कमियां होगी आपके अंदर, मुझ में भी बहुत सी कमियां हैं, अभी बहुत सी थी, लेकिन उसने सुधार दी। इसलिए वो क्या करता है, हमें सुधार देता है। बहुत सी कमियां होने के बाद भी जो आपका सच्चा मित्र होगा आपसे प्रेम करेगा। प्रभु यीशु मसीह आपकी बहुत सी कमियों के बाद भी आपसे प्रेम करता है और आपके पापों को ढांप देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये कहता रहता है कि तू पाप कर। पाप के स्वभाव को आपके जीवन से हटा देता है। जब आप प्रभु यीशु मसीह के निकट रहते हैं, आप पाप की ओर आकर्षित नहीं होंगे। पाप आपके जीवन से हटता चला जाएगा और उसकी उपस्थिति आपके जीवन में बढ़ती चली जाएगी। हालेलुया। पाप के स्वभाव को पूरी तरह से नाश कर देता। इसीलिए वो कहता है कि जो प्रेम रखता है, एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, और जो प्रेम रखता है वो सारे पापों को क्या कर देता है, ढांप देता है। आपका सच्चा मित्र भी ऐसा ही होगा। जब आप कोई गलती करें, आपके अंदर कोई कमी हो, तो वो आपकी कमियों को नहीं देखेगा, लेकिन आप उसके मित्र हैं ये देखेगा। वो ये सोचेगा कि नहीं, मेरा मित्र है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मैं इसके साथ रहूंगा, इसको छोड़ूंगा नहीं। इसकी कमियों को देखने के बाद भी हाँ, परमेश्वर उन कमियों को सुधार सकता है, उन कमियों को निकाल सकता है। तो मैं इसके लिए प्रार्थना करूंगा कि वो उन कमियों से इस व्यक्ति को, मेरे मित्र को छुड़ा ले। हालेलुया। आपकी कमियों को देखकर भागेगा नहीं, आपका मित्र आपके साथ रहेगा। हालेलुया। और एक बात को आपको बताना चाहती हूँ, आपका जो मित्र है संकट में भी आपके साथ होगा और वो निस्वार्थ बना रहेगा आपके साथ। उसे कोई उम्मीद नहीं होगी आपसे कि आपसे कुछ मिले, उसको कोई उम्मीद नहीं होगी कि आपसे बदले में उसको कुछ मिले, लेकिन निस्वार्थ प्रेम रखता होगा। ऐसा आपका दोस्त जो सच्चा मित्र होगा, वो निस्वार्थ प्रेम रखेगा आपसे कुछ भी पाने की उम्मीद नहीं रखेगा। आपने देखा ही होगा आजकल के लोग कितने लालची हैं। अगर तूने मेरे लिए इतना कर दिया तो मेरे लिए भी तू इतना जरूर करना, मन में रहेगा लोगों के अंदर। चाहे वो भले मुंह से ना बोले, और करेंगे भी लोग इसलिए कि सामने वाले से हमें कुछ मिल जाए, और जब नहीं मिलता तो सारी दोस्ती टूट जाती है, सारी रिश्तेदारी टूट जाती है, दोस्ती सब टूट जाती है।
अगर कोई भी रिश्तेदार या कोई भी मित्र आपसे सच्चा प्रेम करता है ना, वो निस्वार्थ आपके साथ बना रहेगा, निस्वार्थ। उसे कुछ भी पाने की आशा नहीं होगी आपसे। और जो लालची होगा वो हमेशा आपके साथ इसलिए बना रहेगा कि हाँ उसे कुछ मिल रहा है, कुछ मिल रहा है। जिस दिन उसे मिलना बंद हो गया उस दिन आपके इतनी जोर से लात मारेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा आप कहाँ गए। हालेलुया। इसलिए हमारा सच्चा मित्र यीशु मसीह है। आपकी सब कमियों के बाद भी वो आपसे प्रेम रखता है और निस्वार्थ आपके साथ रहता है। उससे कुछ पाने की आशा नहीं है आपसे। और आपका जो सच्चा मित्र होगा वो भी आपसे कुछ पाने की आशा नहीं रखेगा, निस्वार्थ प्रेम रखेगा और एक दूसरे को उत्साहित करेंगे। जो सच्चा मित्र होगा वो आपको उत्साहित करेगा, आपको निराश नहीं होने देगा। आप अगर निराश भी होंगे ना तो वो आपको उत्साहित करेगा, परमेश्वर के वचन से उत्साहित करेगा, परमेश्वर की बातों को लेकर उत्साहित करेगा, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को लेकर उत्साहित करेगा। आपको निराश नहीं होने देगा आपका सच्चा मित्र। और वो आपके साथ में ईमानदार होगा, विश्वास योग्य होगा। ईमानदार विश्वास योग्य लोग बहुत कम। अब तो आप सोचते रहो कि कोई ईमानदार व्यक्ति आपको मिले। आपके पूरे जीवन भर में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको जो ईमानदार और सच्चा होगा, विश्वास योग्य होगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है ना आपकी जिंदगी के अंदर, तो आप परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देना कि परमेश्वर ने एक विश्वास योग्य व्यक्ति को आपके जीवन में रखा है, ईमानदार व्यक्ति को रखा है। हालेलुया। और आप बहुत धन्य और आशीषित व्यक्ति होंगे अगर आपके जीवन में ऐसा कोई होगा तो, ईमानदार और सच्चा। हालेलुया। क्योंकि ईमानदार और सच्चे लोगों की कोई कीमत नहीं होती आजकल दुनिया में। लोगों के जीवन में ना झूठ और धोखेबाज लोगों की ज्यादा जगह होती है। आपने देखा होगा ईमानदार और सच्चे लोग हमेशा ठुकराए जाते हैं, ठोकर खाते हैं और बेइज्जती को सहते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसे ही लोगों से प्रेम रखता है। और परमेश्वर अगर आपको ऐसा व्यक्ति देता है, ऐसा मित्र देता है जो सच्चा है, ईमानदार है, आपके साथ में विश्वास योग्य है, तो सचमुच में आप बड़े धन्य व्यक्ति हैं, बड़े आशीषित हैं आप। एक और बात को आपको बताना चाहती हूँ। यूहन्ना उसका थैंक यू जीसस 15 अध्याय, थैंक यू लॉर्ड जीसस। यूहन्ना 15 अध्याय और उसका 13 वचन में लिखा है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। हालेलुया। सचमुच में हमारा जो मित्र है प्रभु यीशु मसीह। इस दुनिया में बहुत से मित्र हो सकते हैं और इसमें जितने गुण है ना मित्र के अंदर, हो सकता है उन लोगों के अंदर भी हो। लेकिन एक ऐसा मित्र है हमारे पास जो कहता है कि मैं अपना प्राण अपने मित्रों के लिए दे देता हूं। एक सच्चा मित्र अपने प्राण को आपके लिए दे देता है, वो यीशु मसीह और कोई भी नहीं होगा, कोई भी नहीं। उसने अपनी जान दी आपके लिए, अपना सारा लहू बहा दिया, अपना शरीर तोड़ दिया आपके लिए। और आपको पता है तब भी वो मृत्यु को सहने के बाद भी जीवित हो गया मेरे और आपके लिए, ताकि मैं और आप एक अच्छा जीवन जी सके, अनंत जीवन को पा सके और पाप और बुराई से बच सके। वो हमारा सच्चा मित्र है। एक सच्चा मित्र अपने मित्र के लिए अपना प्राण देता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसी ऐसे मित्र को ढूंढ कर लाइए जो आपके लिए जान दे। पहली बात तो ऐसा कोई मिलेगा नहीं, और ऐसा आप करिए मत, क्योंकि यीशु मसीह ने, जो कि सच्चा मित्र है, उसने वो कीमत चुकाई है आपके लिए। हालेलुया। उसने अपना सारा कीमती लहू
हमारे लिए बहा दिया, अपनी देह को दे दिया हमारे लिए। और यूहन्ना 15:15 में लिखा है, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें पिता से सुनी वे तुम्हें बता दी। यीशु मसीह ने अपनी जान दी हमारे लिए। वो हमारा इतना सच्चा मित्र है, विश्वास योग्य है, ईमानदार है। मैं तो सच कहूं, मुझे ऐसा कोई मिला ही नहीं, ऐसा कोई मित्र मुझे मिला ही नहीं। बाकी सारे गुण हो सकते हैं एक व्यक्ति के अंदर, मैं मना नहीं कर रही। ईमानदार भी हो सकता है वो व्यक्ति, विश्वास योग्य भी हो सकता है, निस्वार्थ भी आपके साथ रहेगा, लेकिन जो सचमुच में सच्चा मित्र है आपका, उसने हमारे लिए जान दी है। आपके लिए, एक पापी व्यक्ति के लिए कोई मर सकता है क्या? पापी व्यक्ति जानकर उसने हमारे साथ व्यवहार नहीं किया, मित्र जानकर व्यवहार किया। मैं और आप उसके लिए पाप जैसा व्यक्ति, मतलब एक जैसे पापी बोलते हैं ना, पापी व्यक्ति के ऊपर एक पाप का धब्बा लगा हुआ है, ऐसा व्यक्ति जानकर नहीं किया उसने हमसे प्रेम। उसने हमें मित्र जानकर हमसे व्यवहार किया। वो कहता है कि वो अपने मित्रों के लिए अपना प्राण देता है, और वो स्वामी होकर भी हमें कहता है कि तुम मेरे मित्र हो, तुम दास नहीं हो। वो दास नहीं कहता हमें, वो कहता तुम मेरे मित्र हो, क्योंकि दास कभी भी नहीं जान सकता स्वामी के बारे में, कभी भी नहीं, लेकिन मित्र जान सकता है। मैं और आप अपने मित्र की सभी बातों को जानते हैं ना, तो यीशु मसीह को भी वही जान सकता है जो उसका मित्र बनेगा। और उसका मित्र कौन है? जो उसकी आज्ञाओं को मानता है। हालेलुया। अगर आप उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो आप उसके सच्चे मित्र हैं। हालेलुया। और एक सच्चा मित्र अपने मित्र के लिए प्राण देता है, अपना जीवन देता है, और वो हमें क्या करता है? अनंत जीवन में प्रवेश कराता है। आपको पता है वो हमारा मित्र है। यीशु मसीह ही सच्चा मित्र है। हम दास नहीं, हम उसके मित्र हैं। उसने मित्र जानकर हमसे व्यवहार किया, एक पापी जानकर हमसे व्यवहार नहीं किया। सच्चा मित्र आपको आपकी कमियों को भी बताता है और उसे ठीक भी करता है। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक सच्चा मित्र, उसमें क्या गुण होते हैं और सच्चा मित्र कैसा होता है। मेरा यही टॉपिक था। और पहली बात मैंने बताया, एक सच्चा मित्र हर परिस्थिति में आपसे प्रेम रखेगा और विपत्ति के दिन भाई बन जाएगा। दूसरी बात मैंने बताया, एक सच्चा मित्र आपको उठाता, आपको गिरने नहीं देता। अगर आप गिर भी गए हैं तो भी आपको संभालेगा, आपको उठाएगा। हालेलुया। इसीलिए लिखा है 1 से 2 भले। जब उपदेशक की पुस्तक में लिखा है 1 से 2 भले। वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ जीवन साथी के विषय में ही लिखा है, लेकिन मित्र भी हो सकता है। उसमें ऐसा नहीं लिखा कि वो जीवन साथी के विषय में ही है। 1 से 2 भले, तो वो मित्र के विषय में भी हो सकता है। और तीसरी बात, फालतू के मित्र बढ़ाने से कोई लाभ नहीं होगा। आप खुद अपने आप को नष्ट कर लेंगे, आपका खुद का नुकसान होगा। आप क्या करें? एक ही व्यक्ति रखे अपने जीवन में, लेकिन वो ऐसा व्यक्ति हो जो आपके साथ में ईमानदारी से रहे, सच्चा हो, आपके भाई से भी अधिक आपसे मिला रहे, आपकी हर परिस्थिति, हर हालात में आपके साथ में खड़ा रहे। और चौथी बात मैंने बताया, आप अपने मित्रों के साथ संगति करते होंगे, पता नहीं आपके मित्र कैसे होंगे, लेकिन जो सच्चा मित्र है, जब आप उसकी संगति करते हैं तो आपका मुख चमकेगा, आप शांति से भर जाएंगे, आप आनंद से भर जाएंगे।
हालेलुया। और एक बात को आपको बताना चाहती हूँ, आपके मित्र की जो संगति है आपको आपके मुख को चमकदार बना देगी। हालेलुया। क्योंकि आप शांति से भर जाएंगे, अपनी सभी बातों को उससे बता देंगे और वो विश्वास योग्य होगा तो सचमुच में परमेश्वर आपके दर्द को, आपके तकलीफ को कम कर देगा। और पांचवी बात, वो एक दूसरे को सह लेते हैं, एक दूसरे को सह लेते हैं। मैंने पहले भी बताया कि आपकी कमियों को देखकर वो आपको छोड़ेगा नहीं, आपकी सभी कमियों को देखकर भी वो आपके साथ होगा, एक सच्चा मित्र। और आपसे प्रेम रखेगा, आपको क्षमा करेगा, अपनाएगा, ग्रहण करेगा, आपके साथ रहेगा हमेशा। और छठी बात मैंने बताया कि एक सच्चा मित्र आपके पापों को ढांप देता है और आपसे बहुत अधिक प्रेम रखता है। आपकी कमियों को गिनाता नहीं फिरता कि आपके अंदर ये कमी है, वो कमी है। नहीं, आप जैसे भी हैं, आपको वो एक्सेप्ट करता है। आपका मित्र आपको एक्सेप्ट करेगा, आपके साथ रहेगा और आपसे हमेशा प्रेम रखेगा। और फिर मैंने बताया वो संकट में भी आपके साथ होगा, निस्वार्थ आपसे प्रेम रखेगा और आपको उत्साहित करता रहेगा। आपका सच्चा मित्र और निस्वार्थ आपके साथ रहेगा, आपके साथ ईमानदार रहेगा, विश्वास योग्य रहेगा। और आपका सच्चा मित्र, मैंने बताया कि वो क्या करेगा, आपके लिए अपना जीवन भी प्रभु यीशु मसीह ने जिसे दे दिया। वो कहता है ना कि जो मेरी आज्ञाओं को मानता है वो मेरा मित्र है। अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो सचमुच में यीशु मसीह हमारा सच्चा मित्र है और उसके अलावा कोई भी हमारे साथ सच्चा नहीं होता। मुझे नहीं पता कि आप ये सब जानते होंगे या नहीं, लेकिन मैंने अपने जीवन के अनुभव में ऐसा कोई मित्र नहीं पाया जो मेरे लिए अपना प्राण दे दे और मुझे ये कहे कि तुम दास नहीं हो, तुम मेरे मित्र हो। जबकि सब कुछ तो उसी ने किया, हमने तो कुछ किया ही नहीं। उसने क्रूस की मृत्यु को सहा, बलिदान किया हमारे लिए, हमें उद्धार दिया, नया जीवन दिया और अनंत जीवन भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें देगा। हालेलुया। सब कुछ उसने किया, फिर भी वो कहता है तुम मेरे मित्र हो। आप भी प्रभु यीशु मसीह के मित्र हैं। और अगर आपके पास कोई मित्र नहीं है तो आज मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप यीशु मसीह को अपना मित्र बनाइए और वो आपको धोखा नहीं देगा, हमेशा आपके साथ रहेगा, हमेशा आपकी सुधि लेगा, हमेशा आपके साथ ईमानदार रहेगा, विश्वास योग्य रहेगा, आपके आंसुओं को पोंछेगा, आपको उत्साहित करेगा और हर संकट में, हर क्लेश में वो आपके साथ होगा। हालेलुया। आपका सच्चा मित्र प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह। अगर आपके जीवन में ऐसा कोई मित्र है, सिर्फ ये बात को छोड़कर उसके जीवन में हो सकता है बहुत सारी बातें हो, तो प्रभु का धन्यवाद हो, लेकिन वास्तव में सच्चा मित्र प्रभु यीशु मसीह ही है और कोई नहीं। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे, ब्लेस करे। कोशिश करिए अपने दोस्त के साथ में अच्छा मित्र बनने की। अगर आप एक अच्छे दोस्त हैं तो परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। जैसे ये सारे गुण प्रभु यीशु मसीह में है, आप भी प्रार्थना करिए कि आपके अंदर भी वो गुण आए कि आप भी अपने मित्र के साथ अच्छे बन सके। जो जीवन देने वाली बात है वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह कर सकता है और कोई नहीं। उसने हमारे लिए प्राण दिया, वो कीमत चुका दी उसने, लेकिन बाकी के जो पॉइंट है वो चीजें हम कर सकते हैं। जो चीजें हम कर सकते हैं हम करें जरूर से। हम अपने मित्र के साथ अच्छा विश्वास योग्य बनकर रहे, ईमानदार बनकर रहे,
कभी भी मित्र बनकर किसी को धोखा मत दीजिए। याद रखिए, अगर आज आप धोखा देंगे किसी को मित्र बनकर, तो कल आपको भी कोई मित्र बनकर ही धोखा देगा। क्योंकि धोखा बाइबल के हिसाब से तो जो कुछ भी मनुष्य बोता है वो हमेशा काटेगा ही काटेगा। तो इसीलिए अगर बनना है तो सच्चा मित्र बनिए, किसी को धोखा मत दीजिए। दिखावटी पन के लिए या फिर अपने मन की तसल्ली के लिए आप कभी भी किसी का मित्र मत बनिए। साफ मना कर दीजिए, मैं किसी का मित्र नहीं बनना चाहता। लेकिन अगर बनते हैं आप, तो आप विश्वास योग्य रहिए, किसी को धोखा मत दीजिए, किसी को लूटिए मत, ईमानदार रहिए। सिर्फ दोस्ती ही एक ऐसा रिश्ता है जहां सब चीजें खुलकर हम बोल सकते हैं और सब चीजों को शेयर कर सकते हैं और आनंद के साथ अच्छा जीवन जी सकते हैं। और एक मित्र दूसरे मित्र को अपनी सभी बातें खुलकर बता सकता है। लेकिन अगर आप विश्वास योग्य रहेंगे ही नहीं तो कौन आपको क्या बताएगा। आजकल की दुनिया बहुत खराब है, इसीलिए आपसे कहना चाहती हूँ, आप विश्वास योग्य रहिए एक दूसरे के साथ, तब आप एक अच्छा मित्र पा सकते हैं इस दुनिया में भी और प्रभु यीशु मसीह में भी। प्रभु यीशु मसीह तो ऑलरेडी आपके लिए है ही, लेकिन आपके पर्सनल जीवन में भी एक सच्चा मित्र, अगर आप किसी के साथ सच्चा बनेंगे तो दूसरा भी आपके साथ सच्चा मित्र जरूर बनेगा। परमेश्वर आप सभी को बहुत 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 आशीष दे, ब्लेस करे। सो आइए इस समय हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। मैं पर्सनल प्रार्थना में आप सभी को याद रखूंगी और जरूर से प्रार्थना करूंगी। सो आइए इस समय हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह, इस समय पिता मैं सभी को आपके हाथ में सौंपती हूँ। प्रभु, आपका वचन परमेश्वर बताता है कि आप हमारे सच्चे मित्र हैं। पिता, जितने भी लोगों ने इस वचन को सुना है प्रभु जी, आप उन सभी को सच्चा मित्र बनाइए परमेश्वर, ताकि एक दूसरे को समझे, एक दूसरे की सहे, एक दूसरे के साथ विश्वास योग्य रहे परमेश्वर। और परमेश्वर पिता, अनुग्रह करिए प्रभु जी, इस पृथ्वी पर ऐसे बुरे हालातों में भी एक दूसरे के मित्र सच्चे होने पाए प्रभु, और ऐसे होने पाए जो परमेश्वर पिता सहयोगी हो, विपत्ति के दिन में भाई बन जाए परमेश्वर। हर एक परिस्थिति में, हर एक हालात में प्रभु जी परमेश्वर पिता, इनके साथ में प्रभु इनके दोस्त विश्वास योग्य हो और ये भी विश्वास योग्य हो परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह करिए पिता। मैं इस समय सभी को आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। ब्लेस करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, इनकी सारी जरूरतों को आप पूरा करें। और परमेश्वर पिता प्रभु, इससे उत्तम और अच्छा वरदान कोई भी नहीं है परमेश्वर, कि हम एक दूसरे के साथ सच्चे बने। पिता, आप एक एक जन को प्रभु जी सच्चाई के मार्ग पर लेकर चलिए और परमेश्वर सभी को सुरक्षित रखिए पिता। शत्रु के सारे हथियारों से, अटैक से बचाकर रखिए प्रभु, और अनुग्रह करिए परमेश्वर कि आपके लोग आपसे दूर ना हो, आपके नजदीक रहे और आपकी महिमा निरंतर करते रहे और एक दूसरे के साथ परमेश्वर सच्चे मित्र बन सके, एक दूसरे के सच्चे मित्र बन सके प्रभु। और परमेश्वर आपको भी सच्चा मित्र करके ग्रहण कर सके अपने जीवन में, आपके साथ भी विश्वास योग्य हो, लोगों के साथ भी विश्वास योग्य हो। ऐसा अनुग्रह करिए पिता। मैं एक एक जन को आशीष देती हूँ और आपके लहू में छुपाती हूँ। धन्यवाद प्रभु जी इस समय के लिए पिता। मैं सारी महिमा, सारा आदर आपको देती हूँ परमेश्वर। इस समय प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, सबको आशीष देना और सुरक्षित रखना, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। सो परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे, ब्लेस करे। सो गॉड ब्लेस यू। ऐसे ही प्रभु में बढ़ते रहिए और एक दूसरे के साथ ईमानदार रहिए, विश्वास योग्य रहिए, तभी कोई आपके साथ भी विश्वास योग्य रहेगा। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।